हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड के बारे में। क्वाड एक ऐसा संगठन है जो 4 देशों का संगठन है, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, इंडो पैसिफिक रीजन में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की छूट दी जाती है। हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ क्वाड होता क्या है और इसके माध्यम से किन किन देशों के द्वारा इसे जोड़ा गया है और कितना प्रॉफिट होता है। साथ ही देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों बनी है। आज के 2 दिन पहले का अगर आप लोग न्यूज़पेपर या फिर कोई भी टीवी चैनल देखेंगे तो उसकी सुर्खी में बना हुआ था कि क्वाड के राष्ट्राध्यक्षों ने मीटिंग की थी। मीटिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग और एक होती है कैबिनेट स्तर की। कैबिनेट स्तर की मीटिंग वो होती है जिसमें कि वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, विदेश मंत्री, जैसे भारत के एस जयशंकर हैं, इन्होंने कई बार ये मीटिंग अटेंड की है। बट इस बार यह स्पेशल क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं इसे अटेंड किया है और इसमें जितनी कंट्रियां हैं, एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखें तो इसमें कुल 4 कंट्रियां हैं। कौन कौन सी? इंडिया है, जापान है, इंडिया है, जापान है, यूएसए है और साथ ही ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने मिलकर क्वाड की स्थापना की थी। बात करें कि क्वाड की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 2004-5 में जब सुनामी आई थी तो उस समय इसकी स्थापना की गई थी। उस समय जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, जो प्रमुख थे वहां के, उन्होंने बुलाया था 4 देशों के लोगों को बुलाकर एक बैठक की और उस बैठक में काफी सारी वार्ताओं पर वार्तालाप हुई, बातें हुई, संगठन बनाया गया और साथ ही उन्होंने ध्यान दिया कि अगर हम लोग क्यों ना इन्हीं 4 देशों को मिलाकर एक संगठन का निर्माण कर लें, जिससे कि आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर सारे व्यापार को किया जाए तो उससे काफी सारा प्रॉफिट हो सकता है। तो इसका जो मूल चीज है वो समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही देखेंगे कि जो क्वाड का ये सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन, समिट हुई, ये अभी जो हुई आज के 2 दिन पहले, इसमें राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल के आया, साथ ही भारत का क्या इसमें योगदान था और भारत को क्या क्या प्रायोरिटी दी गई, सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप लोग देखें इंटरव्यू या प्रीलिम्स या मेंस, सब में यहां से क्वेश्चन बनता। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग वीडियो पर नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं इसकी जो बेसिक चीजें हैं आप सब समझ गए होंगे, इसकी स्थापना कब हुई और क्यों की गई। सबसे पहले समझेंगे कि क्वाड के राष्ट्राध्यक्षों का पहला शिखर सम्मेलन। अगर हम लोग बात करें तो क्वाड की जो कैबिनेट स्तर की मीटिंग होती है, पिछले साल भी हुई थी, उसके पिछले साल भी हुई और उसके पिछले साल भी हुई थी। तो इस तरह से जितने भी इसके सम्मेलन हुए पहले वो कैबिनेट स्तर के हुए कि कंट्री से रिलेटेड जो भी मिनिस्टर थे, जैसे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बट इस बार इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां पर राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया है। राष्ट्राध्यक्ष का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति देश का प्रमुख होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो या फिर वहां का प्रेसिडेंट हो, तो इन सबने मिलकर सम्मेलन किया और इसमें काफी सारी नई न्यूज बनाई गई, जिसके तहत भारत को प्रायोरिटी दी गई। अगर हम वैक्सीन के क्षेत्र में देखें वहां पर भी प्रायोरिटी दी गई, टेक्निकल के क्षेत्र में देखें या इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज के बारे में देखें तो वहां भी प्रायोरिटी दी गई है। ठीक, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है। यह एक संगठन है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यह इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगर स्थापना की बात करें, मैंने अभी आप लोगों से बात की जब 2004 में इसकी स्थापना की गई, जब सुनामी आई थी, 4 देशों ने मिलकर क्या किया, एक शिखर सम्मेलन किया, सबमिट की, उसके माध्यम से स्थापना हुई। बट आगे चलकर इसको पूरी तरह से देखिए, मैंने यहां पर लिख रखा है 2004 और 5 में सुनामी के समय सामान्य बैठक होती है। किसके बीच में? इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। यहाँ के जो 4 कंट्रीज हैं, यहाँ के प्रमुखों ने मिलकर एक वार्ता की कि सुनामी से कैसे निपटा जाए। तो जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो उन्हें लगा कि क्यों ना हम लोग 4 देश मिलकर एक संगठन बना लें, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो इसके माध्यम से हम लोग अपना डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, तो इन्होंने इस पर कार्य करना स्टार्ट किया। बट 2007 आते आते ये पूरी तरह से क्या हो गया, कोलैब हो गया, बंद हो गया, ठीक है। बट जब 2017 में किसकी सरकार बनती है, यूएसए में बनती है और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनती है, तो उन्होंने फिर से क्वाड को जीवित करने का प्रयास किया। बंद क्यों हुआ, समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग देखें तो जो इंडिया है हमारा, इंडिया का सबसे बड़ा सपोर्ट कौन करता है, रसिया करता है। कौन? रसिया, ठीक। लेकिन अगर हम लोग बात करें इन 4 कंट्रियों में रसिया नहीं है। अगर रसिया और यूएसए के बारे में बात करें तो रसिया और यूएसए का जो कनेक्शन है वो एक तरह से विरोधाभास है। तो अगर भारत पूरी तरह से किसको सपोर्ट कर देता है, यूएसए को, तो रसिया इससे अलग हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा अगर ट्रेड करता है तो किससे करता है, चाइना से करता है और चाइना इसमें नहीं है।
अगर ऑस्ट्रेलिया चाइना से एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, क्योंकि चाइना से ज्यादा रसिया एक्सपोर्ट करता, इंपोर्ट कम करता है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इकोनॉमिक दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो काफी प्रॉब्लम हो सकती थी। इस वजह से सन 2007 आते आते पूरी तरह से इस संस्था को बंद कर दिया गया। इस तरह से नहीं कि पूरी तरह से बंद हुआ, आगे चलकर 2017 में इस पर कार्य होना बंद हो गया। बट 2017 में जब कौन आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप महोदय आते हैं कहां, यूएसए में, तो उन्होंने इस संस्था को पुनर्जीवित किया, जिसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। फिर से इस पर कार्य होने लगा। और अगर एक्चुअल में आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा क्वेड की स्थापना कब की गई, तो 2017 में, अगर ऑप्शन में 2004-05 देता है तो 2004-05 में एक सामान्य बैठक होती है। ठीक, समझने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे कि ये जो भी सम्मेलन हुआ है इसमें राष्ट्र के प्रमुखों ने बात की, वार्तालाप की, एक समिट की है। तो उसमें बात करेंगे कि इंडिया की तरफ से कौन गया, नरेंद्र मोदी। यूएसए की तरफ से जो बिडेन, जो नए राष्ट्रपति बने हैं, कहां के, यूएसए के। बात करें जापान की तरफ से कौन गया, तो वहां सुगा है, कौन, वहां के राष्ट्रपति हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन है। ठीक, इन 4 व्यक्तियों ने मिलकर एक तरह से इस संगठन को पुनर्जीवित किया है। किसके माध्यम से, यूएसए के माध्यम से। ठीक, बात करेंगे कि सम्मेलन के प्रमुख बिंदु क्या थे। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, समझने का प्रयास करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन कहां से बनेगा, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली जो बात हुई वैक्सीन के बारे में हुई। आप सबको पता है कि पूरा वर्ल्ड जो है कोरोना की वजह से परेशान हुआ है, उसके लिए वैक्सीन बनाई जा रही है। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने एक टारगेट रखा कि एक हम लोग वैक्सीन बनाएंगे जो 2022 तक 1 मिलियन डोज, कितना इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछेगा कितने डोज बनाने का प्रयास किया गया, तो 1 बिलियन डोज बनाने का प्रयास किया गया। और उसमें वरीयता किसे दी गई, अगर हम लोग देखें जो टेक्निकल तौर पर, तकनीकी तौर पर अगर कोई सपोर्ट करेगा तो वो यूएसए है। कौन, यूएसए। अमेरिका सपोर्ट करेगा। अमेरिका की एक कंपनी है, कौन सी, जॉनसन एंड जॉनसन करके एक कंपनी है, वह पूरी तरह से टेक्निकल तौर पर सपोर्ट करेगा वैक्सीन बनाने के लिए। बट अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कहां पर उत्पादन होगा इस वैक्सीन का, तो वो प्लेस क्या है, इंडिया। इंडिया में इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया के हैदराबाद में एक कंपनी है हमारी जो कि वैक्सीन का निर्माण करती है, प्रोडक्शन करती है, उसका नाम है ई फार्मा करके एक कंपनी बनाई गई है जो हैदराबाद में पूरी तरह से मेडिकल से रिलेटेड कार्य करती है। ठीक, तो उसके लिए ई फार्मा से मिलकर जॉनसन एंड जॉनसन क्या करेंगे, इस वैक्सीन का प्रोडक्शन करेंगे। अब बात आती है कि अगर कोई भी बिजनेस या ट्रेड कुछ भी शुरू किया जाता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो फाइनेंशियल सपोर्ट अगर हम लोग बात करें कि 1 बिलियन डोज करना है, तो उसके लिए इंडिया पूरी तरह से प्रेफर नहीं हो रहा था। तो इसमें 4 देश हैं, कौन कौन से, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो क्या दिया गया, जो जापान है इसको वरीयता दी गई कि आप इंडिया को लोन प्रोवाइड करोगे। मतलब जो वैक्सीन बनाई जाएगी उसमें टेक्निकल तौर पर बनाया कैसे जाएगा, वो तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है, कहां की, यूएसए की, वो सपोर्ट करेगी। बट लोन कौन देगा, तो जापान लोन देगा, याद रखेंगे। बात आती है कि कंपनी का निर्धारण हो गया और जगह का निर्धारण हो गया कि कहां पर, इंडिया में बनाया जाएगा। बट लोन ये दे रहा है और इसकी सप्लाई कौन करेगा, डिलीवरी कौन करेगा, तो वो पूरी वरीयता दी गई ऑस्ट्रेलिया को। अब हम लोग अगर बात करें कि इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे मिली, आप बताइए, लोन किसे मिलेगा, इंडिया को। इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है, इंडिया का है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसे होने वाला है, तो इंडिया को होने वाला है, भले ही कंपनी कहां की है, जॉनसन एंड जॉनसन यूएसए की कंपनी है। ठीक, इसका जो मूल उद्देश्य था, ये किसके लिए बनाया जाता है, फ्री इंडो पैसिफिक रीजन। जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो प्रशांत महासागर है, पहले बोला जाता था क्या, एशियन पैसिफिक रीजन बोला जाता था। बट यहां पर इंडिया को प्रायोरिटी दी गई है और साथ ही बात किया गया है कि फ्री इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब इंडिया और प्रशांत महासागर से रिलेटेड जितने भी ट्रेड होंगे वो फ्री तरीके पर किए जाएंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे चाइना ने साउथ चाइना सी पर पूरी तरह से अपना कोलैब कर रखा है कि वहां से कोई भी ट्रेड कोई नहीं कर सकता बिना उसकी इजाजत के। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसके लिए सबमिट होती है, फ्री इंडो पैसिफिक रीजन के लिए इंडिया को प्रायोरिटी दी जाती है इसमें। ठीक, चलिए बात करेंगे, पहला पॉइंट तो हमारा ये था सम्मेलन का कि वैक्सीन, जो वैक्सीन का निर्धारण होता है या उत्पादन किया जाएगा 2022 तक 1 बिलियन डोज बनाया जाएगा, उसके लिए टेक्निकल तौर पर हेल्प कौन करेगा, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी यूएसए की। प्लेस कहां का होगा, इंडिया का हैदराबाद में ई फार्मा करके कंपनी है। ठीक, बात करेंगे कि इस पूरे कार्य के लिए लोन कौन प्रोवाइड करेगा, तो जापान प्रोवाइड करेगा। ठीक, बात करेंगे डिलीवरी की, तो डिलीवरी कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया। सिंपल वे में समझने का प्रयास करेंगे, वैक्सीन बनाई कहां जाएगी, इंडिया में। कौन बनाएगा, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी। इंडिया के हैदराबाद में ई फार्मा नाम की एक कंपनी है जो मेडिसिन से रिलेटेड है, उसके साथ मिलकर बनाएगी, लोन प्रोवाइड करेगा जापान, डिलीवरी करेगा ऑस्ट्रेलिया। श्योर हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे,
मीडिया में सबसे बड़ी सुर्खी बनी हुई है 5G की। 5G के बारे में बात करें तो अगर कोरिया को छोड़ दें तो यहां पर भी पूरी तरह से क्वाड समूह 4 देशों का है, इन्होंने भी प्रयास किया है कि 5G में हम लोग चाइना को पूरी तरह से पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मतलब 5G की टेक्निक जो है वो हम लोग लाएंगे। कौन कौन सी कंट्री मिलकर? इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें भी इंडिया को प्रायोरिटी दी गई है। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की कि ये जो सम्मेलन हुआ था इसमें 3 पॉइंटों पर बेशक जोर दिया गया था। कौन कौन से पॉइंट थे? पहला पॉइंट हुआ हमारा वैक्सीन का, सेकंड हुआ टेक्निकल का, थर्ड हुआ हमारा जलवायु का, क्लाइमेट का। क्लाइमेट जो चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु परिवर्तन, इस पर प्रयास किया गया कि इसमें जैसे हमारा क्या ओजोन परत है, ओजोन परत को जो सबसे ज्यादा गैस क्या करती है, पूरी तरह से इसे छीण करती है, काटती है, उस पर कंट्रोल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन को कंट्रोल करने के लिए इसका उत्पादन ज्यादा ना हो, ठीक, उसके लिए बात की गई क्लाइमेट के बारे में। ठीक, तो ये जो समिट हुई कब हुई? 2021 में हुई। किसके बीच में हुई? जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में। कौन कौन भाग लिया इसमें? इंडिया से नरेंद्र मोदी, यूएस से जो बिडेन, अगर हम लोग जापान से बात करें तो सुगा, और अगर हम लोग बात करें कहां से? ऑस्ट्रेलिया से, तो वहां के जो हेड है कौन है? स्कॉट मॉरिसन, इन्होंने भाग लिया था। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि क्वाड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्वाड का जो इंपॉर्टेंस है क्या है, विश्व लेवल पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यह अपनी महत्ता कैसे प्रोवाइड करता है, लोगों को कैसे प्रदर्शित करता है कि हाँ मेरा भी कुछ वैल्यू है। अगर बात करें विश्व की जो कुल जीडीपी होती है, अर्थात ग्रास डोमेस्टिक प्रॉफिट, सकल घरेलू उत्पाद, जो पूरे विश्व स्तर का है उसका 62% कहां से होता है? क्वाड देश के समूहों से होता है। रीजन क्या है? अगर हम लोग बात करें फर्स्ट स्टैंड किसका आता है जीडीपी में? यूएसए का आता है, सेकंड आता है चाइना का, थर्ड आता है रसिया का, अगर फिफ्थ पर बात करें तो इंडिया आता है। तो भारत की अगर 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग देखें तो उसमें कौन कौन आ रहा है? यूएसए भी आ रहा है, उसके साथ ही कौन सा आ रहा है? हमारा इंडिया भी आ रहा है। ठीक, इंडिया भी आ रहा है, तो ये दोनों मिले, साथ ही जापान और ऑस्ट्रेलिया भी मिलकर आया यहां पर, और इस तरह से पूरी जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसकी जीडीपी का 62% इन्हीं क्वाड देश समूहों के माध्यम से व्यापार किया जाता है। समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो जो वर्ल्ड लेवल पर जो ट्रेड होता है, जो बिजनेस होता है, पूरे ट्रेड का ये क्वाड देश की जो समूह है, जो सबमिट की जा रही है, जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, 55%। कितना? वर्ल्ड ट्रेड का जो वर्ल्ड ट्रेड होता है, विश्व व्यापार होता है, उसका 55%, कितना? 55% केवल इन 4 कंट्रियों के माध्यम से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। 3 क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया। लास्ट पॉइंट के बारे में हम लोग अगर बात करें तो विश्व की जो कुल पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी जनसंख्या है, पूरी जनसंख्या का 65% इस पर निर्भर है। यहां से ट्रेड करेगा, यहां से अपनी पूरी तरह से जो आमदनी होगी, इनकम होगी, यहीं से करेगा। क्यों? क्योंकि इन 4 देशों में विश्व की कुल जनसंख्या का 65% जो होता है, इन्हीं देशों में पॉपुलेशन निवास करती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इससे रिलेटेड। अगर हम लोग बात करें, देखिए इसमें आप लोगों का क्वेश्चन कहां से बनेगा? वीडियो खत्म हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, बट इसमें समझने वाला पॉइंट क्या है कि सबसे पहले क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो QSD इसका फुल फॉर्म होना चाहिए, बट 4 कंट्रियां इसमें हैं, इस वजह से QUAD। क्या? QUAD, ये क्वाड करके इसका संगठन का नाम दिया गया। स्थापना कब हुई? 2004-5 में। कब? जब सुनामी आई थी, उसी समय जो क्या थे, शिंजो आबे थे, कहां के? जापान के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने बुलाया था पूरी तरह से कि हम क्यों न 4 देश मिलकर एक संगठन बनाए जो कहां से लगते हैं? हिंद महासागर से भी लगते हैं। उनमें मिलकर इन्होंने बात की। कितने कंट्री आई? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया आई। इन सब ने मिलकर एक समिट की, लेकिन आगे चलकर यह समिट पूरी तरह से नकारात्मक हो जाती है, निगेटिविटी आ जाती है इसमें। इसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि जितनी कंट्रियां एक दूसरे के सपोर्ट से नहीं आई हुई थी, उनका ट्रेड किसी और के साथ होता था। रीजन, इंडिया रसिया को प्रेफर करता था उस टाइम। अगर यूएसए को संपर्क करता तो यूएसए की वजह से इंडिया का रसिया से जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाता। ठीक, अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो वैसे भी रसिया का जो रुख है वो अलग ही दिख रहा है। पाकिस्तान के साथ वो क्या कर रहा है? युद्धाभ्यास कर रहा है। ठीक है, चलिए बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, जो निर्यात करता है। अगर हम लोग बात करें कि जो कोरोना काल था, इसमें इंडिया और चाइना का पूरी तरह से वार छिड़ा हुआ था, फिर भी भारत ने सबसे ज्यादा अगर किसी से एक्सपोर्ट किया है तो वो चाइना था। ठीक, इस तरह से चाइना इसमें नहीं है, तो अगर हम लोग इससे दूरी बनाएंगे,
अगर अन्य अदर कंट्रियों में जाकर सपोर्ट करेंगे तो चाइना से भी दूरी बनेगी, हमारा ट्रेड भी कमजोर होगा क्योंकि हमारा पड़ोसी भी है, साथ ही रसिया से दूर होंगे। और बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया भी पूरी तरह से चाइना पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि चाइना में बहुत ज्यादा यहाँ एक्सपोर्ट करता है, मतलब कि निर्यात करता है, आयात कम करता है, निर्यात ज्यादा करता है। ठीक, इस वजह से ये सारी कंट्रीज जो थी वो बाहर हो गई थी। तो 2007 तक, 2004 में स्थापना हुई, 2007 आती आती यहाँ पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन इसका जो मूल अस्तित्व था वह बना हुआ था। तो उसे बनाए रखने के लिए 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आती है, कहां पर, यूएसए में, तो उन्होंने फिर से इसे क्या किया, पुनर्जीवित किया। और वो बुलाए सबकी समिट और बोले कि आप सब मिलकर, एक तरह से हम भी इसमें शामिल हैं, 4 कंट्रियां मिलकर क्वेड का निर्माण करते हैं, जिससे कि इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री ट्रेड करने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो ये इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था, जिसे हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बोलते हैं। साथ ही जो सम्मेलन हुआ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर राष्ट्राध्यक्षों ने सम्मेलन किया है। पहले क्या होता था, कैबिनेट स्तर की मीटिंग होती थी, प्रत्येक कंट्री जो है इसमें 4 सबके जो कैबिनेट मंत्री होते थे, मिनिस्टर होते थे, जो फॉरेन मिनिस्टर होते थे, वो आपस में सबमिट करते थे। बट इस बार ये हुआ कि राष्ट्राध्यक्षों ने, जो देश के प्रमुख हैं, उन्होंने इसमें सम्मेलन किया। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, बात किस पर हुई, वैक्सीन पर हुई, टेक्निकल पर हुई और क्लाइमेट चेंज पर हुई। इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को डीपली बता दिया है। आगे बढ़ेंगे कि विश्व स्तर पर क्वाड का जो इंपॉर्टेंस है, ये अपना महत्व कैसे साबित करता है। तो ये है कि विश्व की जो पूरी जीडीपी है उसका 62%, वर्ल्ड जीडीपी की 62% इन्हीं 4 देशों के माध्यम से होती है। और कुल ट्रेड का, टोटल ट्रेड जो होता है विश्व का, उसका 55% कौन करता है, यही 4 कंट्रीज मिलकर करती हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो जो वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन है उसका 65% इन्हीं 4 कंट्रियों पर आश्रित है, क्योंकि यहां से ट्रेड करता है, साथ ही यहां पर निवास करता है। ठीक, क्वेश्चन कहां से बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा इसका फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, सबसे पहले यहां कब प्रचलन में आया, 2005 में। राष्ट्र प्रमुख पूछ लेगा कि जापान के इस समय राष्ट्र प्रमुख कौन है जिन्होंने क्वेड में सम्मेलन किया या सहभागिता की, पार्टिसिपेट की, तो सा सुगा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया के कौन है, स्कॉट मॉरिसन, यूएसए के जो बिडेन आपको पता है, इंडिया के नरेंद्र मोदी जी। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो वैक्सीन बनाई जाएगी उसमें इंडिया को क्या किया गया, प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जाएगा, यहां पर इसका निर्माण होगा, टेक्निकल तौर पर यूएसए सपोर्ट करेगा, वहां की कंपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं मैं, आप लोग याद रखेंगे कि यही जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी क्या करेगी, जो यूएसए की है, यह पूरी तरह से इंडिया को सपोर्ट करेगी। लोन कौन प्रोवाइड करेगा, जापान, डिलीवरी कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, न्यूज की सुर्खियों में बना हुआ था। मैंने सोचा आप लोग 2021 का प्रीलिम्स भी देने वाले हैं, साथ ही काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एसएससी और बैंक, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनमें पूछ सकता है कि क्वेड की स्थापना कब हुई, साथ ही किस किस कंट्रियों ने इसमें सहभागिता की। तो ये सारे फैक्ट मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि कोई भी इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इसी तरह प्यार बनाए रखिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।